आपके सामने रख रहे हैं और जो नीचे की पट्टी है वो अब लगभग चेंज होना रुक चुकी है। एक नंबर बढ़ता है, एक नंबर घटता है। 295 पर एनडीए टिकी हुई है, 243 अकेले बीजेपी की हैं, 230 पर पहुंच गई है इंडिया अलायंस, जिसमें कांग्रेस की अकेले 98 हैं। राजीव, मतलब माना जा सकता है कि जो कंसोलिडेशन है वो हो चुका है, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आने नहीं जा रहा है। लिहाजा जो कुछ आप इस वक्त देख पा रहे हैं, इस सबको एक बात स्पष्ट तौर पर समझ लेनी चाहिए कि अब हम किसी चमत्कार की उम्मीद ना करें। दोनों ही तरफ से, दोनों ही पक्ष और विपक्ष जिनकी बात हो रही है, अब जो आंकड़ा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये कंसोलिडेट हो रहा है। जहां नेक टू नेक फाइट की बात है वहां पर जरूर सोचा जा सकता है कि कुछ बदलाव आ जाएगा। रचना, अच्छा, ये जो नेक टू नेक फाइट है इसमें हो सकता है कोई जीत जाए कोई हार जाए, अभी भी इसमें फेरबदल हो जाए, लेकिन जो बड़े अंतर से जीत रहे हैं उनकी अपनी इंडिविजुअल जीत है। थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर दी थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि 5.5 लाख के करीब वोटों से आगे चलते हुए जीत गए हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल जीते हैं वो बड़े अंतर से जीते हैं। इसमें शिवराज सिंह चौहान का भी नाम सामने आता है, इसमें अमित शाह का भी नाम सामने आता है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को रीथिंक करने की जरूरत है और दावे जो हैं वो यहां पर पूरी तरह से फेल होते हुए दिखे हैं। हरियाणा में, पंजाब में और पश्चिम बंगाल में बहुत सोचने समझने की जरूरत, लेकिन हाँ कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां से अच्छी खबर, हिमाचल प्रदेश जैसे कि, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां 80 की 80 सीटें जीतने का दावा एनडीए कर रही थी। राजीव, बड़े बड़े हाईवेज बनाने की बात उत्तर प्रदेश में हो रही थी, बिहार में हो रही थी, लेकिन वहां पर कब जनता ने स्पीड ब्रेकर खड़े कर दिए ये समझ में नहीं आया। लेकिन उम्मीद इन 120 सीटों पर, जी हां 80 सीटें उत्तर प्रदेश में और 40 अगर बिहार की मान लें तो एक केक वॉक की तरह सोचा जा रहा था कि ये सब कुछ आएंगी खाते में, तभी 400 पार का नारा लगता हुआ दिख रहा था। लेकिन जो हालत है वहां पर गाड़ी पंक्चर है, रास्ते उबड़ खाबड़। अच्छा राजीव, बुलेटिन शुरू करने से पहले आप कह रहे थे राहुल गांधी ने कहा था 295, सिद्धू मूसेवाला का गाना सुना है क्या, 295, वो 295 क्या एनडीए की आ रहे हैं, ये उनका इशारा था। अब राहुल गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि ये 295 किसकी है, लेकिन नीचे की पट्टी पे ये आंकड़ा 295 पर आकर रुक गया है। ये राहुल गांधी का बयान, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान इंडिया अलायंस के लिए था, लेकिन यहाँ ये एनडीए के आंकड़े की तरह चिपक गया है 295। लेकिन हाँ, इन नतीजों में जो अभी धीरे धीरे रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि कांग्रेस पिछली बार के मुकाबले बहुत बेहतर कर रही है। और अगर इंडिया अलायंस की बात करें, तमाम एग्जिट पोल थे राजीव जिसमें यह आंकड़ा करीब 100 से कम था। बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर यहाँ पर एक चीज यहाँ दिखाई पड़ी, जिस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को कहा जा रहा था कि अंडर करंट की तरह है, सालों का इंतजार है, लोग उसको सर माथे यहाँ पर बैठा रहे हैं, उसी फैजाबाद संसदीय सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। पहली बार बस्ती की सीट भी बीजेपी के हाथ से निकल गई। एक क्लीन स्वीप दिखा, दो लड़कों ने मैदान में उतरकर जो जादू किया वो ईवीएम खुलने के साथ करीब करीब स्पष्ट होता हुआ दिखाई पड़ा। सबसे ज्यादा हैरानी अमेठी सीट को लेकर हुई, जहां से लगातार स्मृति ईरानी पिछड़ रही हैं और अब जिस तरीके से यहां केएल शर्मा बढ़त बनाए हुए हैं, ये बड़े सोचने वाली बात है। प्रियंका गांधी ने तो पोस्ट तक कर दिया है कि किशोरी लाल भैया, मैं जानती थी कि यहाँ बड़े अंतर से जीतेंगे और आपको अग्रिम बधाई वो दे रही हैं। लेकिन स्टूडियो में जो खास मेहमान बने हुए हैं उनसे लगातार सुबह से हम चर्चा कर रहे हैं, क्या ये आंकड़े इंडिकेशन है रीथिंक करने के, या फिर अगर खामी रह गई है, अगर कमी रह गई है और इंडिया अलायंस अगर बेहतर प्रदर्शन कर रही है तो इसके पीछे क्या कुछ रीजन है। अजीत मंडोला जी हमारे साथ में है, निरुक्त भार्गव जी हमारे साथ में है, गार्गी भी हमारे साथ में है, तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं जो इन सभी आंकड़ों पर अपना विश्लेषण दे रहे हैं। अजीत जी, सोचा तो नहीं था इस तरह के आंकड़े आएंगे, जो एनालिसिस थी, जो एग्जिट पोल थे, लेकिन अभी जो रिजल्ट में तब्दील हो रहे हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। बहुत अंतर है, ये तो कल्पना ही नहीं थी किसी की। सारे बड़े बड़े मीडिया ने जो एग्जिट पोल दिखाया था, तमाम बातें हुई थी, कहीं ना कहीं देखिए मेरा मानना है आरक्षण का मुद्दा चल गया है, और दूसरा आरक्षण का मुद्दा जब चला है तो उसका फ़ायदा उत्तर प्रदेश में। लेकिन मैं एक चीज़ से ये भी सोच रहा हूँ कि भाई बिहार में क्यों नहीं हुआ। बिहार के उत्तर प्रदेश का जो राजनीति है वो जाति की राजनीति है, बिहार में नहीं चला है, वहाँ पे एनडीए अच्छा करता हुआ दिख रहा है। और मेरा मानना है कि ये जो अभी जो नेक टू नेक फाइट जहाँ पे हो रही है, अभी हो सकता है कि जो एनडीए का आंकड़ा है ये बढ़ेगा। अजीत सर, मैं यहाँ पर यही बात कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ, बिहार में कुछ हुआ, ये सारी चीजें अलग। और एग्जिट पोल की जो आपने बात शुरुआत की, एक चीज तो एग्जिट पोल की मैं सही मानता हूं, फिलहाल अभी के आंकड़े ये संकेत दे रहे कि सरकार बीजेपी बना रही है, लेकिन इतना बड़ा डेंट ये बीजेपी ने भी नहीं सोचा हो। अच्छा अजीत जी, आप बिहार का जिक्र कर रहे थे, एनडीए का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि अब पिछले करीब 3 घंटे से सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। तो ये जो एनडीए आप बिहार में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जेडीयू को इसमें ऐड कर रहे हैं ना, ये ऐड रहेंगे
या कहीं इधर उधर तो नहीं हो जाएंगे? देखिए नहीं, देखिए नीतीश कुमार ने जब इंडी गठबंधन की नींव रखी थी पिछले साल, तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि मेरे को चेहरा बना दीजिए, संयोजक बना दीजिए, मेरे को आगे करिए। लेकिन कांग्रेस उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई। लेकिन अभी तो है ऑफर, डिप्टी पीएम नहीं, का ऑफर मिल गया है, डिप्टी पीएम का डिप्टी पीएम तो बीजेपी भी बना देगी। डिप्टी देखो, वो प्रधानमंत्री का पद देना, क्या कहते हैं, एनडीए को भी कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रधानमंत्री हो सकता है, नीतीश कुमार आपको दिखाई दे अब जब भी हो। गार्गी जी, उत्तर प्रदेश में जो अभी आंकड़े सामने आ रहे हैं, अभी मैं इनको फाइनल नहीं कहूंगा, हाँ, ये जो कुछ भी निकल कर सामने आ रहा है, इसमें कौन सा ऐसा फैक्टर जो आपको लग रहा है? महिलाएं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा यकीन किया गया, SC ST जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बीजेपी की तरफ से कहा गया कि उनके लिए काम किए जा रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने जिस SC ST को कैटर किया इस दौरान, जिनको अपनी बातें सामने रखी, उन्होंने अयोध्या में जो डिसाइसिव रोल यहां पर रखा, अयोध्या हार गई बीजेपी। हाँ, मुझे लगता है कि कैंडिडेट एक रीजन है। जो लोग मोदी जी को सपोर्ट करते हैं लेकिन उनको कैंडिडेट पसंद नहीं, ऐसे लोग शायद वो लोग नोटा में वोट दिया। दूसरी बात, जो बीएसपी का वोट था ना, जो नॉन यादव ओबीसी, मुझे लगता है वो भी यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है, तो ये इसलिए, और मुस्लिम और यादव का एक कंसोलिडेशन हुआ। और देखिए, ये तो बैटल ऑफ परसेप्शन होता है ना, तो कहीं यहाँ पे जो कांग्रेस और एसपी इन लोगों ने जो ये चलाया कि अगर मोदी जी आ जाएंगे तानाशाह हो जाएंगे, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, आरक्षण नहीं रहेंगे, कहीं लोगों ने ये शायद कुछ हद तक विश्वास कर लिया। क्योंकि देखिए, कोई तानाशाही नहीं है, लोकतंत्र है, ईवीएम सही काम किया, अभी ईवीएम सही काम कर रहे हैं ना, तो अभी लोकतंत्र की जीत हो रही है। मैं पूछने वाला था, तो ईवीएम इस बार बेवफा तो नहीं है? हाँ, तो ईवीएम तो अभी क्या बोलेंगे कांग्रेस, अभी खुश है, अभी तो ईवीएम की बात नहीं कर रहे। तो ये जो एक नैरेटिव चला है ना, तो ये जो मैंने सुबह भी बोला कि बैटल ऑफ सीट्स नहीं, बैटल ऑफ नैरेटिव्स भी, तो ये नैरेटिव में कहीं हद तक यूपी में कांग्रेस और एसपी ये सक्सेसफुल हो गए, मुस्लिम यादव का कंसोलिडेशन हुआ। और तीसरी बात बहुत जरूरी, जो लोग मानते नहीं कि जो संघ के लोग, जो आरएसएस के कार्यकर्ता ग्राउंड पे बहुत काम करते हैं, इस बार नहीं किया है। इस बार यूपी में, मध्य प्रदेश में आरएसएस के लोग काम कर गई है और लड़कों की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया है, उम्मीद से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन। और जो टीवी स्क्रीन पर हेलीकॉप्टर के जरिए आंकड़े आ रहे हैं, दिल्ली के आ रहे हैं, सातों की सातों सीट पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है, न तो कांग्रेस चली है, न आम आदमी पार्टी चली है। और ये जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि दिल्ली के लोगों ने, भले ही बीजेपी ने कैंडिडेट्स चेंज किए, नए चेहरे सामने रख दिए, लेकिन दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार के लिए, यानी कि केंद्र की सरकार के लिए, मोदी को सपोर्ट करने के लिए बीजेपी कैंडिडेट्स के नाम के आगे बटन दबाया है। लेकिन साथ ही साथ मध्य प्रदेश, यहां पर 29 की 29 सीटों पर अगर बीजेपी आगे चल रही है, छिंदवाड़ा सीट भी हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। उज्जैन से चूंकि भार्गव जी आप मेरे साथ में हैं, इंदौर से खबर सामने आ रही है कि रिकॉर्ड संख्या में लोगों ने नोटा का बटन दबाया है। ऐसा क्यों, इतनी असंतुष्टि क्यों? जी बराबर है, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ घटनाक्रम हुए थे, लास्ट डेट थी वापस लेने की, विड्रॉल करने की, उसमें अचानक ही वहाँ के जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे बम, उन्होंने जो है बिना बताए पार्टी को, और वो अचानक उन्होंने विड्रॉ कर लिया भाजपा के विधायकों, नेताओं के, मंत्रियों के दबाव के तहत और उनके साथ आकर के, और उसके तत्काल बाद वो भाजपा में शामिल हो गए। जबकि उनसे 2 दिन पहले ही उन पर प्राणघातक हमला धारा 370 आईपीसी की प्रकरण बना था। तो बीजेपी एक तरीके से अपराध के खिलाफ अपराधियों को और उनके बारे में बड़ी वो सतर्क रहती है, लेकिन उसने ना सिर्फ वो उनको वापसी करवाई, लेकिन उनको तुरंत वापस भी ले लिया। इसका जो है इम्प्रेशन, इंदौर जो सबसे बड़ा नंबर 1 का सफाई के मामले में लगातार 10 साल से नंबर 1 बना हुआ है, और इंदौर जो है एक महानगर है देश का, वहाँ पर इस प्रकार से जो लोग हैं उन्होंने उसको, जो श्रेष्ठी वर्ग है या जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उसने उसको अच्छा नहीं माना। यानी उन्होंने सभी उम्मीदवारों को तोला और ज्यादातर लोगों ने यह सोचा कि यहाँ पर नोटा दबाना ज्यादा बेहतर है।